कि आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, हार क्या जीत क्या, हार क्या जीत क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए, तो हेलो बच्चों, सभी को जय हिंद और सभी को जय भारत। मैं फिर से आ चुका एक नए वीडियो के साथ जो कि आप लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ यहाँ पे ये चैप्टर है, बर्मा चैप्टर है, जिसका नाम है विरितों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या नाम है? विरितों से संबंधित क्षेत्रफल है, एरियाज रिलेटेड ऑफ सर्कल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। समझ यहाँ पे बात करते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव पूछता है। समझ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव पूछता है। तो आज हम देखने वाले इस वीडियो में, जो कि ये वीडियो आप लोग लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो जितने भी स्टूडेंट है सभी बच्चों के पास शेयर कर दे ताकि वो भी आराम से पढ़ ले, है ना। और जब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दे, समझ यहाँ पे, और आराम से लाइक और कमेंट कर दे। समझ यहाँ पे जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। समझ यहाँ पे आप लोगों ने निर्भर है, जितना जितना अधिक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समझ यहाँ पे तो आप लोगों पे निर्भर है। चलिए चलते हैं बिना देर किए गए, मैं कुछ आप लोगों के लिए मोटिवेशन शायरी बता देता हूँ कि आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, हार क्या जीत क्या, हार क्या जीत क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए चलते हैं बिना देर किए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ पे देख, यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन, विरित पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। समझ गया? पे विरित पे जो होता है ना, अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। सर बोल रहे कि सर कैसे पूछता है, कैसे होता है, सर बताइए जरा कैसे होता है। ये देखिए एक विरित है, ये क्या है? विरित है, इसको क्या ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे खींच सकते हैं। समझ गए? तो विरित पे अनेकों स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं। समझ गए? यहाँ पे ये होता है इसका उदाहरण। समझ गए? यहाँ बहुत सारा खींच सकते हैं। विरित पर से किसी एक बिंदु से, विरित पर से किसी एक बिंदु पर, विरित पर से किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। विरित के बिंदु में से किसी एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। समझ यहाँ पे। अब बात करते हैं विरित के किसी बाह्य बिंदु पर से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बात करते हैं बिंदु, ये क्या है? सर्कल है, मतलब विरित है। विरित के यहाँ पे चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक तो क्या है? बिंदु है। क्या यहाँ पे बिंदु है? तो यहाँ से क्या करेंगे, एक तो यहाँ से ऐसे खींच देंगे, फिर यहाँ पे ऐसे खींच देंगे। समझ गए? तो ये होता है कि एक ठो और यहाँ पे दो ठो। क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि बताइए विरित के बाह्य बिंदु, विरित के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो कितने रेखाएं खींची जा सकती है? दो रेखाएं खींची जा सकती है। समझ यहाँ पे। अब चौथा क्वेश्चन आता है कि विरित के भीतरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। विरित के भीतरी बिंदु में से कोई भी स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती। ये सब है इंपॉर्टेंट। समझ आप लोग अच्छा से बेहतरीन से इसको नोट कर लीजिएगा और आराम से समझिएगा। अब पांचवा का था विरित की त्रिज्या। अब देखिए विरित की त्रिज्या है, विरित की त्रिज्या भी बराबर क्या हो जाता है? इसका सूत्र आप लोग आराम से लिख लीजिएगा और वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ के क्वेश्चन आंसर करने में ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो विरित की त्रिज्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाता है व्यास बटे 2। क्या हो जाता है? व्यास बटे में 2 हो जाता है। समझ यहाँ पे व्यास बोलते हैं। सर व्यास किसे बोलते हैं? देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आता है ना, ये वाला लाइन जो यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। समझ के पूछेगा विरित का सबसे बड़ा व्यास क्या कहलाता है? जीवा। समझ यहाँ पे क्या कहलाता है? विरित का सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। विरित का सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया। फिर अर्धविरित का परिधि क्या होता है? अर्धविरित का परिधि मतलब इसको आधा कर देंगे, इसका परिधि क्या बन जाएगा? पाई r प्लस में 2r बन जाएगा, उसका सूत्र हो जाता है। समझ गए? विरित की परिधि क्या हो जाता है? 2 पाई r। विरित का परिधि क्या हो जाता है? 2 पाई r। देखिए यहाँ पे ऐसे का घुमाएंगे तो ये विरित का परिधि हो जाएगा, ऐसे का घुमाएंगे क्या हो जाएगा? विरित का परिधि हो जाएगा। समझ यहाँ पे। अब आता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन विरित के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझ यहाँ पे ये VVI मान लीजिए, VVI है क्वेश्चन। समझ गए? यहाँ पे ये आप लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना में पाई r स्क्वायर। क्या बोलना है? थीटा बटे 360 गुना में पाई r स्क्वायर। किसका सूत्र होता है? वृत्त के त्रिज्याखंड का सूत्र। समझ यहाँ पे। अब अगला आता है कौन सा? आता है यहाँ पे नमा क्वेश्चन में वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, है ना। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे बोलना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ दिखाई दे रहे हैं 1/4 हो जाता है, और पाई r स्क्वायर 1/4 गुना में पाई r स्क्वायर। समझ गए? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 1/4 गुना में पाई r स्क्वायर। समझ गए? यहाँ पे अगला आते हैं। अब कहते हैं थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई बताए। संगत चाप की लंबाई जब पूछेगा, संगत चाप की लंबाई क्या हो जाता है? यहाँ बोलना है कि थीटा बटे 360 गुना में पाई r स्क्वायर। क्या बोलना है? थीटा बटे 360 गुना में पाई r स्क्वायर। समझ गए? यही था आप लोग कुछ वीडियो जो कि कुछ फार्मूला कह सकते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए था। जितना भी आदमी है बढ़िया से उतार ले। समझ गए? यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींचने आप लोग खींच सकते हैं यहाँ पे। चलिए आप लोग आराम से इसको पढ़िएगा, है ना। नोट कर जाइएगा, नोट करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम में आप लोग मतलब कह सकते हैं एग्जाम जब आप लोग देने जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग कुछ उल्टा के देख लीजिएगा तो वो आरामदायक होता है। समझ यहाँ पे।
तो यही था कुछ आप लोगों के लिए वीडियो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आप लोग सभी आदमी से मेरा ये गुजारिश है कि सभी बच्चों के पास ये शेयर कर दे, ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, चैनल ग्रोथ करे। समझे, यहाँ पे आप लोग यही नहीं बढ़े, जितना जितना जल्दी कर सके क्या चैनल को सब्सक्राइब, समझ गए, सभी बच्चों के पास शेयर कर दे, एक बार दम लगा कर बोल दे। तो सभी को जय हिंद और सभी को जय भारत।